श्री मुकुल गोयल, अपर महानिदेशक एसएसबी श्रीमती बी राधिका, आईजी एसएसबी लखनऊ श्री रत्न संजय, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर श्री पीयूष मोंडिया, कमिश्नर पुलिस लखनऊ श्री डी के ठाकुर, मंच पर उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, सशस्त्र सीमा बल भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस भव्य साइकिल रैली के समस्त प्रतिभागी, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण एवं उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, एकता, राष्ट्र प्रेम, देश की अखंडता की भावना से ओतप्रोत सशस्त्र सीमा बल के द्वारा आयोजित यह साइकिल रैली देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हुए हजारों लाखों अमर शहीदों के बलिदान की स्मृति में एक यात्रा है। यह यात्रा हमें बताती है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलना कठिन हो सकता है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं है। 2384 किलोमीटर की लंबी यात्रा में देश के 6 राज्यों से गुजरते हुए, देश को एकता के सूत्र में पिरोते हुए एसएसबी साइकिल रैली के कुल 85 साइकिल सवार हिम्मत और जोश से भरपूर हैं। दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को राजघाट नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही यह साइकिल यात्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। अब मैं मंच पर उपस्थित अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्रीमती बी राधिका महोदया से अनुरोध करता हूं कि आयोजन को संबोधित करें। महोदया। आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री मुकुल गोयल महानिदेशक जी, श्री नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव सूचना, मंच पर उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित अन्य वरिष्ठ अतिथि वृंद, मीडिया बंधु और सशस्त्र सीमा बल के फ्रंटियर लखनऊ आईजी श्री संजय रतन, अन्य अधिकारीगण और जवानों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। भारतवर्ष के आज़ादी के 75वां वर्ष पूरे देश में आज़ादी का महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर को भव्य तरीके से मनाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विभिन्न समारोहों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस अनुक्रम में सशस्त्र सीमा बल ने 10 विभिन्न साइकिल रैलियों का आयोजन किया है, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्रों से निकलकर 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में राजघाट पर पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान साइकिल रैलियां उन सभी स्थलों से होकर गुजरेंगी जिनका आज़ादी के आंदोलन में विशिष्ट महत्व रहा है। इन साइकिल रैलियों के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जनता में जागरूकता, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान और स्वतंत्रता के असली मायनों के बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा। महोदय, मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को फ्लैग ऑफ करने लिए आए और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं जवानों को उत्साहवर्धन किया है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदया। अब मैं एसएसबी साइकिल रैली के ही एक प्रतिभागी डॉक्टर भरत चौधरी से अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय एवं उपस्थित सभी गणमान्य को साइकिल रैली से जुड़े अपने अनुभव साझा करें। डॉक्टर भरत चौधरी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचस्थ महानुभाव, अधिकारीगण, बाहर से पधारे अतिथिगण एवं सम्मानित स्थानीय जनमानस, सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित साइकिल रैली के मेरे अनुभव इस प्रकार हैं। महोदय, 25 अगस्त को साइकिल रैली तेजपुर फ्रंटियर से प्रारंभ हुई और 28 अगस्त को इसमें गुवाहाटी फ्रंटियर, 1 सितंबर को इसमें सिलीगुड़ी फ्रंटियर तथा 11 सितंबर को पटना फ्रंटियर इस कारवां में जुड़ी। 19 सितंबर को लखनऊ फ्रंटियर की टीम इसमें जुड़ी। महोदय, जगह जगह पर स्थानीय जनता
जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रतिष्ठित लोगों तथा छोटे छोटे स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा हमारी रैली का भव्य स्वागत किया गया। विपरीत मौसम व परिस्थितियों का सामना करते हुए जब साइकिल रैली का स्वागत देश के नौनिहालों द्वारा किया गया तो उनके जिज्ञासु प्रश्नों का उत्तर देने पर हमारी सारी थकान दूर हो जाती थी तथा हम सब लोग ये भूल जाते हैं कि आज हमने कितनी दूरी तय की है। स्थानीय जनता द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से विभिन्न राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का भी हमें मौका मिला। जगह जगह पर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान तथा शहीदों की वीर गाथाओं को सुनकर पूरी साइकिल रैली गर्वान्वित तथा स्वयं को धन्य महसूस कर रही है। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम लोग तय समय पर सुरक्षित तरीके से पहुंचकर अपने लक्ष्य को अर्जित करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद भरत जी। हम सभी की शुभकामनाएं है कि यह साइकिल रैली सुरक्षित एवं नियत समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और आप सभी का जोश और उत्साह ऐसा ही ऊंचा बना रहे। अब मैं अपर महानिदेशक श्रीमती बी राधिका महोदया से अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि महोदय को एसएसबी हैप और एसएसबी खाता स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सशस्त्र सीमा बल के तत्वाधान में आयोजित असम तेजपुर से नई दिल्ली तक इस साइकिल यात्रा कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुभारंभ हो रही इस यात्रा के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री मुकुल गोयल जी, एडीजी एसएसबी श्रीमती बी राधिका जी, आईजी एसएसबी श्री रतन संजय जी, आईजी एटीएस श्री जेके गोस्वामी जी, मंडलायुक्त लखनऊ श्री रंजन कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित एसएसबी परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण और एसएसबी के सभी बहादुर जवान और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है जब मैं सशस्त्र सीमा बल के इस साइकिल यात्रा को यहां से फ्लैग ऑफ करने का अवसर मुझे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल की कार्य पद्धति को मैंने 2001 से भारत नेपाल सीमा पर देखा है। वह केवल एक फोर्स के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ स्थानीय नागरिकों के साथ किस प्रकार से आत्मीय संबंध बनाए जाने हैं, इस कार्य पद्धति को जिस
मिशन मोड में लेकर के भारत नेपाल की संवेदनशील सीमा को एसएसबी ने 2001 से यहां की निगरानी और पेट्रोलिंग की कार्रवाई को अपने साथ अपने हाथों में लिया। इसने भारत और नेपाल के जो आपसी संबंध थे, उन पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों में कभी भी कोई दरार नहीं आने दी, बल्कि उसे मजबूती बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और इस दृष्टि से एसएसबी के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर, भारत भूटान सीमा पर जिस प्रकार की कार्य पद्धति को अपना करके स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर संवाद और अपनी सेवाओं के माध्यम से उनके बीच में बेहतर संबंध बनाए हैं, वह किसी भी व्यावसायिक और दक्ष फोर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर अपनी पुलिस से भी इस बात को कहता हूं कि हमारे लिए अपनी परंपरागत पेशेवर इंटेलिजेंस तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ह्यूमन इंटेलिजेंस हम सबके लिए होती है। और एक आम नागरिक बहुत सटीक और सही जानकारी हम सबको आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से दे सकती है। और इसको उत्तर प्रदेश की लगभग 600 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ती है। इस सीमावर्ती क्षेत्र पर अपने कार्य को अच्छे ढंग से एसएसबी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त 2021 को इस देश ने अपने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। आजादी की कीमत क्या होती है, ये वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने का एक अवसर हम सबके सामने है। लेकिन आजादी का यह महोत्सव केवल उत्साह और उमंग का ही अवसर न हो, बल्कि देश की इस आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके त्याग और बलिदान से भी एक प्रेरणा प्राप्त कर सकें, यह एक अवसर हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश तो वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन भी कर रहा है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में देश की स्वाधीनता के लिए स्थानीय नागरिकों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक भारी आंदोलन किया था, जो बाद में इतिहास के पन्नों में चौरी चौरा की घटना के रूप में विख्यात हुआ। और इस अवसर पर हम लोगों ने अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को एक साथ जोड़ते हुए एक व्यवस्था बनाई कि इन दोनों आयोजनों को एक साथ लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर हर शहीद स्थल पर, देश की स्वाधीनता से जुड़े हुए सभी पवित्र स्थलों पर या देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन जवानों ने अपना बलिदान दिया है, उनके बने हुए स्मारकों पर विशेष आयोजन हो।
और उस आयोजन के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि तेजपुर असम से 2384 किलोमीटर की दूरी तय करके यह यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली में संपन्न होगी और इस अवसर पर अनेक ऐसे स्थलों का अवलोकन करते हुए, उनका दर्शन करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के प्रति अनेक प्रकार की रोचक जानकारी देने और लेने के उपरांत यह रैली राजघाट दिल्ली पर पहुंचेगी। वैसे भी इस प्रकार के आयोजन किसी भी संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हम सब जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक लक्ष्य दिया था 2015-16 में, और हर राज्य के लिए अनिवार्य था कि वह किसी एक अन्य राज्य के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार बनाने के लिए एक एमओयू साइन करे। हम लोगों ने 2 राज्यों के साथ, एक महाराष्ट्र के साथ और एक पूर्वोत्तर के राज्यों में, कभी असम के साथ, कभी मणिपुर के साथ, कभी अरुणाचल के साथ, हम लोगों के इस प्रकार के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाया है। हमारे चाहे वह स्वाधीनता दिवस का अवसर होता हो या गणतंत्र दिवस का, हर राष्ट्रीय पर्व में हमारी टीम, सांस्कृतिक टीम वहां जाती है और वहां की टीम उत्तर प्रदेश में आती है। ऐसे ही उनके यहां जब भी कोई परेड होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस वहां जाती है और वहां की पुलिस भी हमारे आयोजन में यहां पर सहभागी बनती है। एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक संबंधों के साथ हम जुड़ सके, उसे आगे बढ़ाने के लिए, और यह रैली भी सही मायने में असम से होते हुए एक लंबी दूरी तय करते हुए देश की राजधानी लखनऊ में बापू की समाधि पर 2 अक्टूबर को संपन्न होगी। स्वाभाविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना को से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक संकल्प के रूप में दिया है, इसको साकार कर रही है। सशस्त्र सीमा बल के इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। इस साइकिल यात्रा में जो जवान इसमें भाग ले रहे हैं, उनकी यात्रा व्यापक जन जागरण का कारण बने, आम जनमानस को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपनी स्वाधीनता को छूने बनाए रखने और हर प्रकार के उन सभी खतरों से अवगत कराते हुए आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ इन सब के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए इस पूरी यात्रा के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए साक्षात आशीर्वाद हैं। महोदय, आपके प्रेरणादायी शब्द हमेशा हमारा मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे और देश सेवा में कर्तव्य निर्वहन के दौरान हमें संबल प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। अब मैं सशस्त्र सीमा बल सीमांत लखनऊ के महानिरीक्षक श्री रत्न संजय महोदय को कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूँ। महानिरीक्षक महोदय। आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ACS होम श्री अवनीश अवस्थी जी, DGP यूपी श्री मुकुल गोयल जी, ADG SSB श्रीमती बी राधिका जी, यहाँ उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबद्ध पत्रकार बंधु, व्यापार मंडल के सदस्य, NCC कैडेट, रेलवे की महिला हैंडबॉल टीम, विभिन्न साइकिलिंग एवं रनिंग एसोसिएशनों के सदस्य एवं रैली में शामिल
एसएसबी के अधिकारी व जवान, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत नेपाल व भारत भूटान सीमाओं के प्रहरियों के साथ आप सभी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया व हमारा उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर एसएसबी की साइकिल रैली के फ्लैग ऑफ हेतु उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एसएसबी साइकिल रैली को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश एनसीसी 19 गर्ल्स लखनऊ के कुल 46 कैडेट 4 स्टाफ, चंदन हॉस्पिटल से 10 कोरोना वॉरियर्स, इंडियन रेलवे महिला हैंडबॉल टीम से 5 कोच और 23 महिला खिलाड़ी, पैदल यात्री साइकिलिंग क्लब से कुल 20 पेशेवर साइकिलिस्ट, फिटेस्ट स्क्वाड फिटनेस क्लब से 15 प्रतिभागी, लखनऊ गजल साइकिलिंग रनर क्लब से 15 प्रतिभागी, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत यहाँ पधारे 26 स्वयंसेवक, एसएसबी सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेले कुछ 20 पुरुष एवं महिला खिलाड़ी, एसएसबी के कॉम्पैक्ट ड्रेसधारी 95 पुरुष एवं महिला कार्मिक, एसएसबी पृथक आवासीय परिसर से यहाँ पधारे 19 साइकिल सवार बच्चे और एसएसबी बैंड टीम इसमें हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। अब हम आयोजन के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हरी झंडी दिखा करके एसएसबी साइकिल रैली हेतु लखनऊ से राजघाट नई दिल्ली का मार्ग प्रशस्त करें। महोदय। सर्वप्रथम बाइक सवार तिरंगा और एसएसबी ध्वज के साथ एसएसबी की टीम मंच के सामने से गुजरते हुए एनसीसी कैडेट एवं इनके कार्मिक, जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत पधारे स्कूली बच्चे मंच के सामने से गुजरते हुए कोरोना वॉरियर्स की टीम जो यहां पधारी है उत्साहवर्धन के लिए हमारे साइकिलिस्ट के मंच के सामने से कोरोना वॉरियर्स की टीम गुजरती हुई इंडियन रेलवे हैंडबॉल महिला स्पोर्ट्स टीम मंच के सामने से गुजरते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं पैदल यात्री साइकिलिंग क्लब के प्रतिभागी जिनको लीड कर रहे हैं श्री आनंद किशोर पांडे। फिटेस्ट स्क्वाड की टीम से यहाँ पधारे इनके श्री दीपेश व्यवहारे, मोहम्मद इमरान की टीम यहाँ से गुजरती हुई। लखनऊ गजल्स की टीम मंच को क्रॉस करती हुई जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। ये साइकिल प्रतिभागी साइकिल रैली में हमारा उत्साहवर्धन करने यहाँ पधारे हैं। नागरिकों का जोश देखते ही बनता है। सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम प्रदर्शन करते हुए ये टीम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे एसएसबी की सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम महिला एवं पुरुष कार्मिकों की लखनऊ में ही ट्रेनिंग प्राप्त कर रही है और उन्हीं के खिलाड़ी यहां पर प्रदर्शन करते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। एसएसबी महिला हैंडबॉल टीम, एसएसबी महिला बास्केटबॉल टीम, एसएसबी के कॉम्बैट वर्दीधारी मंच के सामने से गुजरते हुए
एसएसबी पृथक आवासीय परिसर से यहाँ पधारे छोटे छोटे स्कूली बच्चे, बहुत ही अधिक जोश में बच्चे यहाँ पधारे हैं साइकिल रैली को उत्साहवर्धन के लिए। अब मंच के सामने से गुजरने वाली है एसएसबी की कुल 85 कार्मिकों की साइकिल टीम, जो कि तेजपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और महोदय ने इसको हरी झंडी दिखा करके नई दिल्ली का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कुल 13 जिलों से गुजरती हुई यह साइकिल रैली 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। एसएसबी के कुल 5 सीमांतों के कार्मिक इसमें भाग ले रहे हैं। आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने वाली साइकिल रैली सबसे लंबा समय उत्तर प्रदेश राज्य में बिताएगी, जिसमें 800 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी ये टीम तय करेगी। और इस प्रकार मुख्य अतिथि महोदय ने साइकिल रैली के आगे का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.